कभी किसी एंग्री बाबा ने कहा था कि मौलाना को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाते हैं शक की निगाह से देखे जाते हैं। तो मैं उन बाबा से पूछना चाहूंगा कि आपका बाबाओं के बारे में क्या ख्याल है। गाइस, देश का सबसे बड़ा ठग बाबा रामदेव, जिसने करोड़ों भारतीयों के साथ अरबों का फ्रॉड किया है। टीवी पर आने वाले ये बाबा दूसरे प्रोडक्ट्स को झुटलाते थे, दूसरी दवाओं को झुटलाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर की बातों को भी झुटलाते थे और अपनी कंपनी पतंजलि के घटिया प्रोडक्ट्स का फर्जी प्रमोशन करते थे ताकि इनका प्रोडक्ट अच्छा दिखे और बिके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को चेतावनी भी दी थी, लेकिन बाबा माफी मांगते और अपने काम पे लग जाते। और इतना ही नहीं, जब कोरोना काल में पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हाथ जोड़ रहे थे कि इस वक्त इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और उस वक्त जो कुछ भी कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन करवा लो, टीके लगवा लो, कुछ हद तक सुरक्षित रहोगे, तो उस वक्त बाबा वैक्सीनेशन को झुटलाते थे और अपनी दवा कोरोनिल का प्रचार करते थे, ये कहकर कि ये कोरोना का इलाज है। सोचो कि अगर उस वक्त किसी ने इन पर भरोसा किया होगा तो वो कितने बड़े खतरे से घिरा होगा। बहरहाल, जब इस पर केस किया गया तो बाबा के सारे फर्जी दावे दुनिया के सामने आ गए और आज बाबा कोर्ट के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं। और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी माफी भी रिजेक्ट कर दी है। ये तस्वीर इस बात की जिंदा गवाही है कि जिस देश में न्यायतंत्र जिंदा हो, उस देश में चाहे बाबा हो या राजा, कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। इसी तरह से गाइस, आपने पहले भी बहुत सारे बाबाओं की कांड करने की खबरें और उनके जेल जाने की खबरें जरूर सुनी होंगी। और इसी तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से हम भारतीयों की ये गुजारिश है कि आप उन बाबाओं पर भी जरूर कार्रवाई करें जो आज भी दिन रात भरपूर कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर दंगा कराने की। सोशल मीडिया पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से ये बाबा लोग अपने लोगों के बीच भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्हें हथियार बंद करते हैं और दूसरे समुदाय को उकसाने के लिए उनके धर्म को, उनके अल्लाह को, उनके पैगंबर को और उनके खानदान को गालियां बकते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं और कहलवाते भी हैं। जैसे कि कई विवादित बातें बोल चुके एक बाबा का हाल ही में एक और आपत्तिजनक बयान वायरल हो रहा है और इस बयान की वजह से मुस्लिम समुदाय में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। हाँ, 100 की सीधी बात है, हमारा तो साफ कहना है। जो ये चादर चढ़ाने हिंदू जाते हैं, जो हलीउल्लाह के चक्कर में पड़ते हैं, अरे वो तो अब हम क्या कह दें, हलवा नहीं है, हलवा। हाँ, हम अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पैंट गीली ना कर दे तो कहना। बाबा के इस बयान से पता चलता है कि बाबा की सोच कितनी छोटी और इनकी अक्ल कितनी मोटी है। यानी कि अपने धर्म का कपड़ा पहनकर जब तक कि दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कहेंगे तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है। बहरहाल, अब इस एक व्यक्ति की वजह से या इसके जवाब में मैं किसी धर्म या उनके भगवान या किसी धार्मिक पर्सनैलिटी को बुरा भला तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एज ए मुस्लिम मैं समझ सकता हूँ कि एक धर्म वालों की आस्था अपने भगवान या अपनी किसी धार्मिक पर्सनैलिटी से कितनी जुड़ी हुई होती है। लेकिन जहाँ तक चैलेंज की बात है तो ये मुझ जैसे साधारण बालक के सामने ही टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, अब आगे कुछ न कहते हुए एक बार फिर से मैं अपने देश के न्यायतंत्र से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी कीड़े हमारे देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने देश के भाईचारे और मोहब्बत को खो रहे हैं, गुजारिश है कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए और इन सभी नफरत के कीड़ों को मार दीजिए। जय हिंद।